नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है। जब न्याय करता ही न्याय का गला घोटने पर आमदा हो तो फिर पीड़ित को कैसे और कब न्याय मिलेगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही आरोपी को सरकारी तंत्र बचाने पर उतर आया हो तो न्याय की बात करनी पूरी तरह बेईमानी है। ऐसा ही कुछ मामला जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी में देखने को मिला, जहां एक आरोपी संग्रामीण को बचाने के लिए पूरा तहसील लगा हुआ है। यहां तक कि नायब तहसीलदार द्वारा पीड़ित पक्ष पर समझौता करने का दबाव बनाए जाने का भी वीडियो सामने आया है। मामला कुछ यूं है कि पीड़ित वीरेंद्र सिंह बैंक में लोन था, जिसकी जानकारी आरोपी संग्रा अमीर अरविंद दुबे को होने पर आरोपी से जालसाजी कर बिना आरसी हुए हैं। पीड़ित से आरसी कर डर दिखाकर रुपए 11,500 वसूल लिए और जब पीड़ित ने बैंक में पता किया तो पता चला कि ना तो उनका आरसी हुआ है और ना ही उनके लोन के खाते में कोई भी रुपए जमा किया गया है, बल्कि उनके साथ जालसाजी की गई है, जिस पर पीड़ित ने तहसीलदार सहित उप जिलाधिकारी और बांसी जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन तक शिकायत की। लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी पीड़ित को ना तो न्याय मिला, ना ही उसके पैसे की भरपाई हुई और ना ही आरोपी संग्रह अमीन पर कोई कार्यवाही हुई, बल्कि नायब तहसीलदार बांसी द्वारा पीड़ित वीरेंद्र सिंह को बार बार बुलाकर समझौता करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पीड़ित को आरोपी द्वारा धमकाया भी जा रहा है कि अगर समझौता नहीं किए तो उन्हें विभिन्न मुकदमे में फंसवा दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस अधिकारी को आरोपी पर कार्रवाई करना है और पीड़ित के साथ न्याय करना है, जब वही आरोपी के बचाव में उतर आया हो तो ऐसे दशा में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मैं कई बार एसडीएम साहब को दिए, अच्छा जिला अधिकारी को दिए, शासन को दिए, अच्छा अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा ये मामला संज्ञान में आया है कि एक जो एप्लीकेशन है जिसमें लिखा गया है कि 11,500 की वसूली एक संग्रह मीन के द्वारा की गई है। तो इसके संबंध में तहसीलदार, चूँकि जितने भी वसूली और जितने भी अमीन होते हैं वो एक तरीके से उन्हीं के अंडर होते हैं, इसलिए उनको इसके बारे में जांच करवाई जा रही है एवं उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच की जाएगी। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। मामला बटाला के गुरु नानक कॉलोनी में स्थित 200 साल पुरानी जगह में देखने को मिला, जहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर और शमशान घाट है। शिव मंदिर सुधार सभा के मेंबरों ने बताया कि मानजोग अदालत सिविल की तरफ से जमीन का केस भी मंदिर कमेटी के हक में हुआ है और मंदिर कमेटी का इस जमीन पर कब्जा है और इसके अलावा कुछ शरारती अंसरों की तरफ से झूठे जाली कागजात तैयार करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब पिछले कुछ समय से फिर हंसा सिंह नीलम कुमारी के साथ मिलकर मंदिर को तोड़ने की साजिश बना रही है और मंदिर कमेटी को धमकियां दे रहे हैं कि मंदिर तोड़कर कब्जा करना है, जिस कारण भक्तों में भारी रोष हो रहा है और इस जमीन संबंधी उच्च अधिकारियों को शिकायतें भी दी गई है और जमीन संबंधी कुछ केस विचाराधीन है। इस मंदिर में हर साल जागरण और प्रजापत बिरादरी की भी मेले भी लगते हैं। ਮੱਕਵਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਰ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਕਰਮੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਹਾਰ ਬਲਾਦਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਣੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਮੰਦਰ ਔਰ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਨਜੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ कोर्ट तक हार चुका हुआ। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। पुलिसकर्मी अफसर सुर्खियों में रहते हैं और कई पुलिसकर्मी तो अपने डिपार्टमेंट की शान बनाते हैं, जिनमें से जिला गुरदासपुर का हरजीत सिंह, जो कि ट्रैफिक पुलिस में बतौर एएसआई की ड्यूटी निभाते हैं, जिसके चलते उसको अक्सर लोगों का गुम हुआ सामान मिलता रहता है और वह असली मालिक तक उसके पते पर पहुंचाकर उनको वापस कर देते हैं और डिपार्टमेंट की शान बनाते हैं। ऐसी मामला देखने को मिला जब ड्यूटी दौरान हरजीत सिंह एएसआई को किसी का गुम
गुम हुआ पर्स मिला और उस पर्स में से जानकारी लेते हुए पर्स के मालिक तक पहुंचकर उनको वापस किया, जिसमें 2000 रुपये, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आदि जरूरी कागजात थे। खबर पंजाब के मोगा से है। जवाहर नगर निवासी सुनील गोयल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और पैसे के लेन देन को लेकर अपने व्यापारिक सहयोगी से परेशान था, जिसके चलते 3 नवंबर को अपने घर में कीटनाशक निगल लिया। जब उनकी हालत बिगड़ती गई तो उन्हें लुधियाना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 8 नवंबर को दम तोड़ दिया। खबर पंजाब के धौरी से है। चाहे केंद्र सरकार गाड़ियां चलाने की फिराक में नहीं है, मगर पिछले लंबे समय से खेती कानूनों को लेकर पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए किसानों ने सारे रेलवे लाइंस को खाली कर दिया है और केंद्र को गाड़ियां चलाने के लिए बोला है और ये भी कहा कि वो सारी गाड़ी नहीं चलने देंगे, जिसके चलते धौरी के DSP और रेलवे पुलिस की साझी तौर पर धौरी के स्टेशन का निरीक्षण किया, पर केंद्र सरकार ने गाड़ियों को बहाल नहीं किया और न ही चलने के मूड में दिखाई दे रही है। इसलिए स्टेशन की सुरक्षा को लेकर धौरी पुलिस को पूरी तरह संतुष्ट है। खबर पंजाब के कोटकपुरा से है। शहर कोटकपुरा में एक हरियाणा से आए युवक संजय के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने हरियाणा के ही 4 व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर 3 को मौके से गिरफ्तार किया और एक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मामला इन लोगों के लाखों रुपए लेन देन के सामने आने की वजह से शक नजर आ रहा है। बने रहे देश विदेश की खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।